हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एचटीएम प्लस क्लासेस पे। और कल हमने आपको मैथ के पहले चैप्टर का पहला सम करा दिया था और दो होमवर्क से दिए थे। आई होप आपसे हो भी गए होंगे और आपने कोई रिस्पांस भी नहीं दिया, इसका मतलब आपसे हो गए। अब हमने कल आपको सेकंड क्वेश्चन भी कराया था, तो सेकंड क्वेश्चन में जो है हमने आपको एक सम से करा दिया था। अब हम जो है उसका सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला सम कराने जा रहे हैं। अब क्या दे रखा है? 510 एंड 92, 510 एंड 92। अब सेकंड क्वेश्चन में करना क्या था? हमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था एंड दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने थे। ये तो हमारे दो नंबर दे रखे हैं, इसके आपस में हमें प्रोडक्ट निकालना था और इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना था। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हमारे पहले वाले वीडियो देख के बता सकते हैं, देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। और वैसे तो मैं ये कराने ही आपको जा रहा हूँ, तो क्या सही है? पहले हम करेंगे इनका एलसीएम। तो बताया था मैंने आपको, सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो छोटा नंबर हम 5 से काटेंगे इसे। 5 × 5 0 है 2, फिर 5, 5 × 2 = 10। लेकिन 2 से नहीं जाएगा, 2 तो नहीं जाएगा, 2 से काट दो। 2 × 5 = 10, 2 × 2 17, 17 3 × 51 और 3 × 1 = 3। तो हम लिख देंगे 510 इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 17। अब हम 92 का करेंगे। तो 92 का जब हम एलसीएम करेंगे तो हमें क्या करना होगा? इसमें 2 से डिवाइड देंगे 2, तो 2 4 × 8, एक कैरी था 2 6 × 12, फिर 2, 2 2 × 4, 2 3 × 6, फिर 23, 21 बन जाए 21। तो 92 इक्वल टू 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हम क्या कराते हैं, अब इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ एचसीएफ क्या बताया था? जो दोनों में से कॉमन हो। दोनों में से कॉमन क्या है? 2। तो एचसीएफ हो गया हमारा 2। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम क्या क्या दे रखा है? ये एलसीएम है, तो 2 × 3 × 5 × 17 × 23 मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 2। तो एचसीएफ की वैल्यू लिखी हमने 2। 2 3 × 6, 6 5 × 30, 32 × 60। अब 60 की मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारे 0 0 ऐसी 0, 42, 1002। 1002 की हम करेंगे 23 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा हमारा? 0603, 0402, 0643 2। कितना आ गया हमारा? 23 46। लेकिन एक ये 2 भी दे रखा है, तो हम एक 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जोड़ देंगे। एक 2 और मल्टीप्लाई में जोड़ देंगे। समझ में आ गया आपको क्यों जोड़ देंगे? समझ में आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 और करेंगे तो हो जाएगा 0 का 0 ऐसी 4 9,
छः और 2 3 4, क्या आ गया हमारा 4692। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू क्या आया है, दोनों का सेम आया है प्रोडक्ट, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी तो भी यही आया, और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी तो भी हमारा ये आया, बिल्कुल सेम आंसर आए। तो क्या हुआ कि हमारे दोनों प्रोडक्ट जो हैं सेम है, यही हमारा आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप इसे स्क्रिप्ट करके किसी कॉपी पे लिख लें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई कमेंट करें कि सर हमें समझ में नहीं आया, मैं और अच्छे से अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप जो है इस पे ज़रा फोकस दें और मुझे भी जो है थोड़ा एनर्जी के लिए कमेंट वमेंट करें, ताकि मैं जो है तुम्हें बहुत सारे सवाल सही से बढ़िया तरीके से समझा सकूँ। कुछ बच्चे होते हैं समझ में नहीं आता किसी किसी का एकदम से, लेकिन आप मुझे कमेंट करो जिससे मैं आपको और बढ़िया से बढ़िया ट्रिक लेके आऊँ समझाने के लिए। तो कमेंट जरूरी होता है, आपकी मन की बात हमारे तक पहुंचनी चाहिए, जिससे हम आपको और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें उपलब्ध करा सकें, बढ़िया से बढ़िया मेथड उपलब्ध करा सकें। तो आप जो हमें कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ कि एक्सट्रीम प्लस क्लासेस एक चैनल है जिस पर फ्री एजुकेशन मिल रही है, मैथ समझा रहे हैं सर, साइंस समझा रहे हैं। तो अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, अपनी भी हेल्प करो थोड़ी, ये इससे जो है भाईचारा बढ़ेगा तुम्हारे में। तो इसे सवाल सवाल को आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इसे रफ कर दूं, ठीक है। और बोर्ड में तो पूछ ही लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, या तो टिक द करेक्ट में आ जाएंगे पूछने के लिए, या फिर एक या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा पूछने के लिए कि बताइए एक्सप्रेस द एलसीएम एंड एल एचसीएफ एंड एचसीएफ एलसीएम। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, 1 नंबर दे के जाएगा, 2 नंबर मिलेंगे तुम्हें इस क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क से देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? जब मैं कोई चीज़ होमवर्क से दूंगा तभी तो आप कर पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से है, जिससे आप करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी अपना माइंड लगाओ, थोड़ा वीडियो को स्क्रिप्ट कर करके देखो और रोक रोक के देखो कि सर ने क्या चीज़ कैसे समझाई है। तो आप इसे जो है घर से करेंगे होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क। अगर आपको ये सवाल नहीं होता है होमवर्क से, कमेंट सेक्शन में डाल दो सर हमसे नहीं हुआ। अब इसमें कोई तुम्हारी इज्जत तो घट नहीं जाएगी या तुम्हारा मान सम्मान नहीं घट जाएगा। हाँ, तुम अपने मन की बात हमें बता दोगे तो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे देंगे कि हाँ भाई इस बच्चे से ये वाला सवाल नहीं हुआ, तो हम जो है करा दे रहे हैं। हम स्कूल में भी यही करते हैं, स्कूल में भी अगर कोई बच्चा हमसे कहे सर हमसे नहीं हुआ, तो हम रोक के सारा काम पहले उसे समझाएंगे, तभी तो बच्चे को समझ में आएगा। अब वो हमें बताएगा ही नहीं कि सर हमें समझ में ना आ रही, तो हम तो एक्सरसाइज आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए और हमें बताते रहिए कि सर हमें समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। कमेंट करते रहो। तो आपको ये करना है होमवर्क से। मेथड आपको पता है कैसे करना है, बिल्कुल सही, आपको पता है मेथड। नहीं पता है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखें हमारी, जिससे आपको पता चल जाए। धन्यवाद। मैं आपको आप तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो तीसरे मैथ का चैप्टर रियल नंबर, तो हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे पहले एक्सरसाइज का, अब हम लेकर आए हैं उसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको हम बताते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ किसका, 3 नंबर्स का, जो हमारे की हैं इंटीजर्स, जो नंबर है हमारे इंटीजर्स। अब वो इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। तो हमें उसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, किसके मेथड से, प्राइम फैक्टर के मेथड से। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है मैंने आपको शुरू में बता दिया था, यस आपको बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो आप हमारी पहला
वीडियो का पहला पार्ट जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आपको फिर करा ही देते हैं। पहला क्वेश्चन 26 12 15 एंड 21। तो इन तीनों का क्या करना है, हमें पहले एलसीएम करना है। एलसीएम किस तरीके से करेंगे, 12 और 2 से काटा 6 आ गया, फिर 2 से काटा 3 आ गया, 3 1 जा 3, 15 3 5 जा 15, 3 3 1 जा 3, 27 3 से काटा 7 आ गया, 7 से काटा ये आ गया। तो हम लिखेंगे सॉल्व 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम तो हमारा मैंने बताया था, एचसीएफ क्या होता है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम करते हुए जो चीज हमारी कॉमन आती है, तो कॉमन क्या है तीनों में 3, तो 3 हो गया हमारा एचसीएफ। अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, 143 जा 140, 3 जा 0 1 4 4, कितना आ जाएगा हमारा, तो एलसीएम इक्वल टू 420 और एचसीएफ इक्वल टू 3। तो यही दोनों हमारे क्या है, आंसर है। बहुत ही आसान है सवाल ये, अगर आप समझ गए तो ये समझ लो कि चुटकियों पे कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे। अगर आपसे कोई पूछता है या क्लास में कभी कभी बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं, हाँ भाई ये वाला सवाल करके दिखा, आजकल तो कंपटीशन का जमाना है वैसे भी, तो आप तो चुटकियों में कर दोगे अगर आप ये समझ गए। पहले क्या करना है हमें, 12 का एलसीएम ये आ गया, 15 का एलसीएम ये कर दिया, 21 का एलसीएम ये कर दिया, ये लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया। अब 3 के नीचे 3 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कॉमन लेना है। तो ये तीनों क्या है, सर्किल वाले कॉमन। और जब कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं एलसीएम करते हुए, तो प्राइम फैक्टर करते हुए, तो वो हो जाता है हमारा 3। जब 3 है तो वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। जब हम कोई चीज़ कॉमन ले ली प्राइम फैक्टर करते हुए, तो वो गई हमारी एचसीएफ। और एलसीएम निकालेंगे तो इन सबके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन सबके आपने आपस में मल्टीप्लाई करी, आ गया हमारा 140 420। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। और क्या करना है इसमें, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार इसकी जो है दोबारा से वीडियो देखो, स्किप करके देख लो। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ये दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, 17 23 एंड 29। बहुत ही ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि 17 का एलसीएम करेंगे तो 17 किसी के टेबल में आता नहीं है, कट गया। 23 का करोगे, 23 भी किसी के पहाड़े में आता नहीं है, 20 भी कट गया। 29 का करोगे तो 29 भी किसी के टेबल में आता नहीं है, कट गया। तो 17 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1, 23 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1, 90 29 इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1। 1 क्या है इसमें, कॉमन, तो कॉमन वाली चीज क्या हो जाएगी, एचसीएफ। और एलसीएम कैसे पता लगेगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इसकी आपस में तीनों की मल्टीप्लाई करो, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, जो होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा।
ये आपको करना है होमवर्क से, इसका आंसर ही निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा आसान है। 17 की मल्टीप्लाई 23 के साथ करो, 23 की मल्टीप्लाई 19, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई 29 से कर देना। बस आ गया आंसर। हमें करना क्या है, यही करना था इस वाले क्वेश्चन में। अब इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, 8, 9, एंड 5, ये आपका हो गया होमवर्क। ये तो होमवर्क से आएगा, होमवर्क से तो मिलेगा एक क्वेश्चन जरूर, वरना आपको प्रैक्टिस कैसे होगी, या आपने जो सीखा है पता कैसे चलेगा कि हाँ हमें समझ में आ गया, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन करके। तो आपको इसे करना ही पड़ेगा। आपको इसका आंसर निकालना है और इसे होमवर्क से करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका एलसीएम करोगे, इसका एलसीएम करोगे और इसका भी एलसीएम करोगे, तीनों के प्राइम फैक्टर करके जो चीज़ कॉमन आएगी वो एचसीएफ हो जाएगी, और इन सब की मल्टीप्लाई जो प्राइम फैक्टर के नंबर आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा उसकी मल्टीप्लाई करके। तो आपको आया हो, समझ में आ गया? नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे किसी कॉपी पे लिख लो, किसी नोट्स बना लो अपने मैथ के, जिससे आपको समझ में आ जाए। जब भी नोट्स उठाओ, एक बार पढ़ा समझ में आ गया, एक बार पढ़ा समझ में आ गया। तो नोट्स तो हमारे यही काम करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? चलो आ गया समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करो कि सर हमें समझ में नहीं आया है, मैं आपको एक वीडियो और बना के इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा सही से। समझ में आ गया? तो मुझे कमेंट करके बताओ तो कम से कम कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, कम से कम मैं अच्छे से अच्छी तुम्हें प्रैक्टिस करके बताऊंगा। तो ये आपका होमवर्क है, और इसका आप आंसर निकाल के देंगे हमें। समझ में आ गया? चलो आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताओ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में। और अपने ये चैनल यार सब्सक्राइब करवाओ जरा, थोड़ा अपने फ्रेंडों को बताओ कि सर एक अवय सर हैं यूट्यूब पे, फ्री वीडियो डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में समझा रहे हैं, लेकिन आप जो है हमारी हेल्प नहीं कर रहे। तो हेल्प करो हमारी भी, जिससे हम बच्चों को फ्री सप्लाई करते रहे पढ़ाई की। सप्लाई भी तो जरूरी है। बच्चा तुम्हारा दोस्त है, वो भी पास होगा, तुम भी पास होगे। तो बताते रहो जरा हमारे वीडियो पे। तो हमने सेकंड क्वेश्चन तक हमने करा दिया था आपको। अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन दैट एचसीएफ ब्रैकेट 306, 657 इक्वल टू 9 है। फाइंड एलसीएम ब्रैकेट 306, 657 इक्वल टू कितना होगा? मतलब कि अगर एच सी एफ 306 और 657 है, उसके बराबर 9 है, तो एलसीएम 306 और 657 कितना होगा? आप लिख के बता दें जरा। गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 एंड एलसीएम 306। ये करना है हमें फाइंड। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एच सी एफ इक्वल टू 306, 657 बराबर 9। एलसीएम एलसीएम 306, 657। तो फॉर्मूला है द नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन एचसीएफ। द नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट, जब दो नंबर का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन एचसीएफ। तो ये ऐसे रहेगा। दो नंबर कौन से दे रखे हैं? 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन
9, क्योंकि इसके बराबर क्या दे रखा है 9, तो 9 रखा जाएगा। तो और हमारे दो नंबर ये दे रखे हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 और 7 5, यहाँ से 4, कितना आ गया 20,0,942। तो जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से डिवाइड देंगे तो इसे मैं रफ कर दूं, चलो कर देता हूँ। तो हमारा आएगा पहले 9 के बारे में 20 आता नहीं है, 9 दूनी 18, कितने बचे, 2 0 आ गया, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 आ गया, 9 6 27, बचे 2 4 आ गया, फिर 9 दूनी 18, कितने बचे, 14 में से 8 गए, 6 बचे, 2 उतार दिया, 9 छक्का 54, कितने बचे, 8। तो हम पॉइंट लगाते हैं, इसे ऐसे रहने दो, तो हमारा आगे इससे इसे डिवाइड थी, तो हमारा आएगा 2 2 3 2 6। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। सही है, ये हमारा आंसर सही है। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे करना है। पहले हमें गिवन डेट एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, एलसीएम की हमें निकालनी है। तो एचसीएफ बराबर 9, एलसीएम की हमें निकालनी है, तो एलसीएम बराबर हो गया हमारा ये। अब आप सोच रहे होंगे एचसीएफ बराबर तो 9 दे रखा है, बाकी ये दोनों तो मैंने बताया था एचसीएफ वो होता है जो हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन 9 आया होगा तो रख दिया। लेकिन एलसीएम क्या होता है, जब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो आपस में सबकी मल्टीप्लाई हो गई तो हमारा ये आ गया, समझ में आ गया। फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन एचसीएफ। इन दोनों के नंबर ये दे रखे हैं सेम सेम, हमने उतार लिया। एचसीएफ बराबर दे रखा 9, लिख लिया। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 9 को इसको 9 से डिवाइड दिया, आ गया, कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 22,326। तो यही हमारा आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं एक आध तो बोर्ड में, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। और ये पूछ लिया तो समझ लो आपको आ गया समझ में, तो 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के। अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट वमेंट करें, हमें बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। अब हम बढ़ रहे हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें इन्हें एक्सप्लेन वाई क्यों करना है, कहने का मतलब यह है कि दे रखा है क्वेश्चन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई
प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो इसमें हमें करना क्या है, चलो बताते हैं क्या करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ही लेते हैं, लिख दे रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट। तो पहले लेंगे हम 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस 13। इस ग्रुप को ले लिया, करेंगे क्या, 13 यहाँ भी दे रखा है, 13 यहाँ भी दे रखा है, 13 ले लिया कॉमन। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13। तो जब हम कोई चीज कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 1, उसकी जगह आ जाता है 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 और 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, कितना हो गया 77 प्लस 1। 77 प्लस 78 प्लस नहीं आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि एलसीएम लिया है ना हमने। अब 78 को ऐसे तोड़ो कि 13 भी आ जाए। 78 को ऐसे तोड़ो तो क्या करोगे, इसका कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार गया, 6 बार, नहीं 5 बार जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई कितनी बार गया है हमारा, 6 बार। तो लिख दिया हमने, तो 6 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी है, तो आ जाएगी कॉमन, एक बार लेंगे, ये आ गया। अब ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5 यहाँ दे रखा है, 5 यहाँ दे रखा है, ले लो कॉमन। इस वाले 5 की जगह आ जाएगा 1, और इस वाले 5 की जगह आ जाएगी 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया, कॉमन ले लिया 5। 42 मल्टीप्लाई 4 दिया 12 2 का ना 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12 दूनी 24। कितना आ गया, 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, इधर इधर प्लस कर आ गया 1009 मल्टीप्लाई 5। अब 1009 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये किसी के टेबल में आता ही नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, तो इसका पहले हम आंसर चेक करते हैं, लिखेंगे बाद में। तो ये लिख देंगे हम, सही है इसके आंसर। दिस
नंबर इज नॉट composite number or this number is composite number। तो ये नंबर तो कंपोजिट है क्योंकि ये कट गया, लेकिन ये नंबर कोई कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि ये किसी के में आता ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी कॉपी पे लिख लो। मैंने आपको उतारने के लिए पूरी जगह दे दी है, मैं सामने से भी हट चुका हूँ। नहीं समझ में आया कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे 1.2। तो 1.2 में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि क्या होती है। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही बहुत है। समझ में आ गया? और नहीं समझ में आता, अगर 1.1 में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।